घर घेराव करने आए थे, लेकिन रोडे में रोक दिया गया है। तब लोग हम यहीं पे धरना देंगे जब तक कल्याण मंत्री नहीं आते हैं। अपना हम लोग का बात जो है वो सरना स्थल पे आए थे और बात बोल के गए थे कि एनी हाउ ये फ्लाईओवर टूटेगा, आपका कल का कल टूटेगा। लेकिन आज देखिए 3 महीना हो गया, आज तक उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई संज्ञान नहीं दे रहे। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप जो बोल के आए थे ऐसा क्या हो गया कि अभी तक आप शांत है उस मुद्दे पे, अभी आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो आप वही बात को जो आपके मन में है वही बात को आपको आके हम लोग के सामने बोल दीजिए। अगर आपके हाथ में चीज नहीं है करने का, आपको ऊपर से दबाव है, हो सके उससे ऊपर आपका केंद्र सरकार का दबाव है, वो भी बता दीजिए, हम लोग खुद सक्षम है, कर लेंगे। यही बात बोल रहे हैं। अगर ऐसा रहा, हम मंत्रियों और विधायकों से जो कह रहे हैं कि आप मेरे पक्ष की बात करें, मेरे धरोहर को बचाने की बात करें, वो नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आंदोलन है 3 महीना हो गया है, ये राज्य स्तरीय होने जा रहा है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हम लोगों ने अपना जो फील्ड का जो काम होता है वो कर दिया है, शुरू हो गया है और अभी भी वक्त है। आप आइए हमारे बीच में, अपना बात रखिए, जो भी बात है, हाँ है तब भी और ना है तब भी, बस हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे बाकायदा पूरा बैरिकेडिंग किया गया, पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा लगाया गया है। आप लोग तो आदिवासी हैं, मंत्री भी आदिवासी, फिर भी ऐसा क्यों? ये झारखंड आदिवासियों का है। आदिवासियों को झारखंड अलग राज्य इसलिए दिया गया था ताकि हम अपना हक अधिकार, अपना संस्कृति धरोहर को समेटे रखे और संरक्षण के लिए उसको अधिकार भी दिया गया है सरकार को। लेकिन आज वो हम लोगों के धरोहर को हनन करने में लगी है, कोई न कोई रूप में। चाहे आप सरकारी योजनाओं के तहत देखिए, विकास के नाम पे देखिए, विस्थापित कर दिया जा रहा है। इस बीच में हमारे आदिवासी कम हो रहे हैं क्योंकि उसके खाने के पास कुछ नहीं है ना। जमीन आप ले रहे हैं और फिर बोलते हैं आदिवासी विकास विरोधी है। विकास विरोधी नहीं है हम, लेकिन हमारा अस्तित्व भी तो होना चाहिए। हम जिस धरती पे हम लोग को अन्न पानी धन मिलता है, उस चीज को आप छीन रहे हैं, तो हमारा जो संख्या है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। अब यही 2026 में आप इसको देखिएगा, परिसीमन होने जा रहा है। अब बाहरी को बैठा के रखे हैं, हर साल 40% बाहर से आके लोग बैठ रहे हैं। आदिवासी कैसे खत्म नहीं होगा? हमारा सरकार है, उसको संरक्षित करने का अधिकार नहीं है क्या? संविधान में इतना बड़ा आर्टिकल में इतना अच्छी बातें कही गई हैं, वो संविधान में सिर्फ धारा का जो धारा है वो धारा का धारा रह गया, धरातल में है ही नहीं। हम लोग आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी रोड में आंदोलन कर रही है, बहुत ही शर्म की बात है। जैसे सरकार चुनाव के समय जो वादे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और सत्ता में आती है तो सत्ता आने के बाद वो क्या भूल जाती है अपने लोगों को? ये देखिए, ये तो एक फंडा है, उनको वादा करना और वादा को तोड़ना, एक तो ये कला है जो राजनेताओं को अच्छी तरह से आता है। लेकिन एक चीज हम कहना चाहेंगे, जो राजनीति कर रहे हैं उन राजनेताओं को, कि जो लोकतांत्रिक जो हम लोग का लड़ाई है, हम लोकतांत्रिक रूप से ही लड़ेंगे। और आप जो राजनेता जो राज कर रहे हैं, आप लोग को चैन से बैठने नहीं देंगे। मंत्री जी के आवास पे बहुत सारी छात्र छात्राएं भी आज मौजूद हैं उनके सपोर्ट में, तो उनको क्या करना चाहते हैं? ठीक है, उनका छात्रावास, वो शुरू से छात्रावास में रहे हैं तो उनका सहानुभूति है। वो छात्रावास को मतलब वो देख रेख अगर कर रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, तो वो उनके पक्ष में है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उनके पक्ष में है, ऐसा नहीं है। आज जो उनको मुद्दा मालूम नहीं है शायद कि सरना स्थल जो हमारा धरोहर है वो खत्म होने के कगार पे है, उनको आज सच मालूम पता चलेगा तो वो भी हमारे साथ में आके हमारे साथ आवाज उठाएंगे। सरहुल में मंत्री जी पहुंचे नहीं थे, वहाँ आए नहीं थे, मुख्यमंत्री जाए थे, आप लोग विरोध किया और उनको जाना पड़ा। मुख्यमंत्री जी को साफ पहले भी कहा गया था कि आप जब आइएगा तो आपका यहाँ स्वागत नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही सरहुल का जो जुलूस है, इसका आस्था, इसका जो वास्तविकता है, उसी को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और उसमें आप एक संज्ञान नहीं दे रहे हैं, एक अपना बयान नहीं दे रहे हैं, और उसी सरनास्थल में आप माथा टेकने आते हैं। उतना ही विश्वास, आस्था, प्रेम है अगर इस प्रकृति से, तो आप बचाने का एक पहल कीजिए।
तो यही बात कहा गया था। वो आए और पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद हम लोगों ने विरोध किया कि आपको नहीं आना था जी, ये बात आपको पहले कही गई थी, फिर भी आप आए। ठीक है, पूजा पाठ किए, लेकिन पूजा पाठ कर रहे तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? सरना स्थल जो 46 डिसमिल था, आज सिमट के रह गई है। 10 फीट आप विकास के नाम पे रोड ले लिए। जो खतियान में मेरा दर्ज है उसको आप छू कैसे सकते हैं? मंदिर मस्जिद को तो लेते नहीं हैं आप, लेकिन मेरा सरना स्थल को हड़प रहे हैं आप। तो इसी बात पे उनका विरोध हुआ था। और उनका जो चुप्पी है, वो जो चुप है, मेन वो चीज हम लोग को खल रहा है कि अपना सरकार होने के बावजूद भी हमारा धरोहर आज मटियामेट हो रहा है। जैसा ये बता रही हैं कि ये जो है आदिवासी समाज के नेता होने के बावजूद इनकी आवाज़ों को नहीं सुन रही है, और अब ये आंदोलन सड़कों पे था, सरना स्थल पे था, सिरमडोली सरना स्थल पे था, लेकिन अब ये जो आंदोलन है वो मंत्री जी के घर तक पहुंच चुका है, घर तक पहुंचने वाला है। और इसके बाद यदि मामला नहीं सुलझता है तो इनका निरंतर लगातार और प्रयास होगा कि और भी विधायक मंत्रियों का आवास घेराव का है। इसके बाद राजेश कच्छप जो विधायक हैं उनका आवास घेरने का प्लान है, उनका आवास जो है उनको ये घेरने के लिए